पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है चारों ऑप्शन में। ऑप्शन में दिया है अमित और समी घनघोर मित्र हैं, अमित और समी घनिष्ठ मित्र हैं, अमित और समी घनिष्ठ मित्र हैं, अमित और समी की घनिष्ठ मित्र है। ये 4 सेंटेंस था, हम चारों सेंटेंस को पढ़ के सुना दिए। अब आप बताइए कि आंसर क्या हुआ, कौन सा वाक्य शुद्ध है, करेक्ट है। पहले बात देखिएगा, मित्र जो होता है, मित्र घनघोर नहीं होता है। मित्र कभी सुने कि घनघोर होता है? मित्र घनघोर नहीं होता है, मित्र होता है घनिष्ठ, मित्र होता है घनिष्ठ। तो यहाँ पे जो घनघोर दिया था ऑप्शन में, यहाँ पे घनघोर नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो गया बोरा में। अब ये 3 ऑप्शन में दिमाग लगाइए, घनिष्ठ इसमें भी है, घनिष्ठ यहाँ भी है, घनिष्ठ यहाँ भी है, तो होगा घनिष्ठ ही। लेकिन होगा कैसे, तो मात्रा में आपको देखना है कौन सा मात्रा में सही है। घनिष्ठ में लास्ट में टो नहीं आएगा, ठो आएगा, तो ये वाला नहीं होगा, लास्ट में टो नहीं ठो आएगा, ये भी नहीं होगा। आप यहाँ घनिष्ठ है दुर्घेयी, यहाँ घनिष्ठ है हर्षेयी, तो याद रखिएगा जो घनिष्ठ होता है घ नरसी के मूर्धन सदा ठो, और घ नदीर्घी के मूर्धन स आधा ठो, तो ये दोनों में घनिष्ठ होगा कैसे, तो याद रखिएगा वर्तनी की दृष्टि से घनिष्ठ ए वाला होगा, यानी कि ये वाला हर्षेयी वाला होगा, घनिष्ठ हर्षेयी वाला होगा। ये दुर्घेयी वाला घनिष्ठ नहीं होगा, दुर्घेयी वाला नहीं होगा, हर्षेयी वाला होगा। तो हर्षेयी किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अमित और समी घनिष्ठ मित्र हैं, टो वाला नहीं होगा और ठो वाला होगा, लेकिन हर्षेयी वाला, 9 में हर्षेयी वाला चाहिए, लेकिन यहाँ 9 में दुर्घेयी था, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बिल्कुल आराम से। प्रश्न है, मर्दानगी शब्द में किस प्रत्यय का योग है, यानी कि प्रत्यय बताना है। शब्द है मर्दानगी, मर्दानगी, इसमें आपको बताना है प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में आकर जुड़ जाए उसे प्रत्यय कहते हैं और उसका अर्थ बदल दे। ऑप्शन में दिया दुर्घेयी, गी, नगी, नागी, तो याद रखिएगा जब मर्दानगी को तोड़िएगा ना तो ऐसे तोड़िएगा, मर्दाना, मर्दाना धन गी, मर्दाना धन गी हो जाएगा मर्दानगी। तो यहाँ पे गी आया, क्या आया, गी, तो गी प्रत्यय है, मर्दाना उपसर्ग है। आपको प्रत्यय चुनना था तो मर्दानगी में गी प्रत्यय है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, समास से संबंधित 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास के कितने भेद, तो 6 भेद। समास के कितने भेद, 6 भेद है, इसको याद रखिएगा। निशाचर का समास विग्रह करना है, निशाचर का आपको समास विग्रह करना है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या किया है, क्या क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। निशा को विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला, निशा से विचरण करने वाला, निशा के लिए विचरण करने वाला। तो याद रखिएगा निशा का अर्थ होता है रात, निशा का अर्थ होता है रात, तो रात को विचरण करने वाला नहीं होगा, को तो होगा नहीं। रात से भी नहीं होगा, रात के लिए भी नहीं होगा, होगा क्या, रात में, रात में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रात में विचरण करने वाला को बोलते हैं हम लोग निशाचर, क्या बोलते हैं, निशाचर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, किस शब्द में द्वंद्व समास है। समास के कितने भेद, 6 भेद। आपको बताना है द्वंद्व समास किस शब्द में है। ऑप्शन में दिया पाप पुण्य, पंकज, जिसका जन्म पंक में हुआ हो, अर्थात क्या हो जाएगा, कमल फूल, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। और नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, नवरात्र, ये द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाचक आ गया तो द्विगु हो जाएगा। महान है जो पुरुष, ये हो जाएगा कर्मधारय, महापुरुष कर्मधारय। तो ये समास कौन सा था हम बता दिए। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए द्वंद्व। द्वंद्व समास पाप और पुण्य, इसमें हैफन आएगा, ऐसे जब विग्रह कीजिएगा ना पाप और पुण्य, तो इसका जब विग्रह कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा पाप और पुण्य हो जाएगा, पाप पुण्य। तो इसमें द्वंद्व समास होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी जो था उसका विग्रह करके हम उसका समास बता दिए, आप इसे भी याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि गंगा नहा लिए, हम तो गंगा नहा लिए, मतलब समझ रहे हैं ना क्या होगा। ऑप्शन में है दायित्व से मुक्ति पाना,
दायित्व मिलना, मौज मस्ती करना, यात्रा करना। गंगा में नहाना यात्रा करना नहीं होगा, मौज मस्ती करना नहीं होगा, दायित्व मिलना नहीं होगा। दायित्व से मुक्ति पाना है। किसी के ऊपर कोई चीज़ का दायित्व रहता है, वो कहता है हम आज गंगा नहा लिए, यानी मेरा सब चीज़ खत्म हो गया, मेरा जो दायित्व था सब मिट गया, खत्म हो गया, मुक्ति पा लिया दायित्व से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दायित्व से मुक्ति पाना इस मुहावरे का अर्थ होता है। प्रश्न है एक पंथ दो काज, इसका भी अर्थ बताना है। मुहावरे है एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। ऑप्शन में दिया एक काम से तिहरा लाभ, एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना, एक काम से एक हानि, एक प्रयास में सिर्फ एक ही काम होना। याद रखिएगा, एक पंथ दो काज का अर्थ होता है एक कार्य आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ उस कार्य को करते करते दूसरा कार्य भी हो गया, तो वही होगा ना एक कार्य से, यानी कि एक पंथ दो काज। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अगर पढ़िएगा तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना ही एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है किस शब्द में द्वंद्व समास है, ये तो बता दिए थे, 2 बार आ गया, क्या बात है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग नहीं है का मतलब क्या हुआ, स्त्रीलिंग होना चाहिए। पुत्र तो पुल्लिंग है, बैल पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, इसका लिंग भी बदल देते हैं, पुल्लिंग है ना, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाए पुत्री, बैल का गाय हो जाएगा, शेर का शेरनी हो जाएगा। ये सभी पुल्लिंग दिया था, स्त्रीलिंग हम बता दिए। बाकी क्या कहा था, कौन पुल्लिंग नहीं है, कौन पुल्लिंग नहीं, तो स्त्रीलिंग होगा, स्त्री माँ क्या है, स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग पिता होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे द्वारा यह काम हुआ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, जब करण का अगर विभक्ति पढ़ते हैं ना आप, तो करण का विभक्ति होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा, ये करण कारक का विभक्ति है। तो मेरे द्वारा आ गया ना, तो कर्ता कारक नहीं होगा, करण होगा, कर्म नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। करण कारक का विभक्ति है से या के द्वारा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। द्वारा आ गया तो समझ लीजिएगा करण कारक। अभी आपको बताना कि मैं किस कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध का क्या कि अधिकरण में पर, यानी कि में जो चिन्ह है वो अधिकरण कारक का है, संबंध का नहीं है, अपदान का नहीं है, संप्रदान का नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो में है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, सेंटेंस का चयन करना है। मैं दूध नहीं पिया, ये कोई बात हुआ, मैं दूध नहीं पिया, ये तो गलती है। हम दूध नहीं पिया, हम कहाँ से आ जाएगा। मैंने दूध नहीं पिया, ये दोनों से लगता है सेम है। अब मात्रा देखिए, वर्तनी संबंधित अशुद्धि आजकल वही होता है, पूरा सेंटेंस में दोनों सेंटेंस से ऐसे कुछ एक दो लेटर हर्षई दीर्घई बिंदा ऐसे करके दे देता है, जिसको आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पिया में क्या होगा, हर्षई पिया, ऐसे वाला पिया होगा, लेकिन यहाँ दीर्घई दिया, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंने दूध नहीं पिया। परि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, आसान है, जिसमें परि उपसर्ग पहले लगना चाहिए। परलोक में परि नहीं है, परलोक में उपसर्ग जो होगा, परलोक में पर उपसर्ग होगा, पुनर्जीवन में पुनः उपसर्ग होगा, पुरस्कृत में पूरा उपसर्ग होगा, लेकिन परिहास, यहाँ पे परिहास में परि उपसर्ग होगा, तो आपको परि उपसर्ग वाला ही शब्द चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो, उसके लिए आप एक शब्द बताना है आपको। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो उसे कृतज्ञ। कुलीन, जो उच्च कुल में पैदा हो, उच्च कुल में पैदा हो उसे बोलते हैं कुलीन। कृतार्थ, कृतार्थ का अर्थ होता है किसी की कृपा से पूर्णतः संतुष्ट होना, उसे बोलते हैं कृतार्थ। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, जो नहीं मानता हो कृतज्ञ। तो हम सबको बता दिया, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न ये आज का लास्ट है।
सुंदर हृदय वाला बताना है, स्मरणीय है तो याद करने योग्य स्मरणीय होगा। सुलभ जो आसानी से मिल सके सुलभ। सुखद सुखद सुख देने वाला सुखद। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुहृदय। सुंदर हृदय वाले को बोलते हैं सुहृदय। स्मरणीय जन्मे करते याद करने योग्य लिख देते हैं, याद करने योग्य बोलते हैं स्मरणीय। जो आसानी से मिले, आसानी से मिले सुलभ, आसानी से मिले, जो आसानी से नहीं मिले दुर्लभ। समझ रहे हैं ना। सुखद सुख देने वाला, सुखद सुख देने वाला, दुखद दुख देने वाला। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।